हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर। अगर आपको पता नहीं है कि फैक्टर क्या है तो इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आए। सबसे फर्स्ट है 24। तो फैक्टर का मतलब होता है कि 24 किस किस के टेबल में आता है। ओके, सबसे फर्स्ट 24 अपने यानी कि 1 के और 24 के टेबल में 24 आएगा। दूसरा 2 के टेबल में कब आता है? 2 12 24 होता है। 3 8 24 होता है और 4 के टेबल में 4 6 24 होता है। यानी 24 के जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा क्या होगा? वो नंबर खुद, यानी जो नंबर दिया हुआ है वो ही उसका सबसे बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है 15। तो हमें चेक करना है कि 15 किसके टेबल में आता है। एक 15 1 के टेबल में आता है, यानी 1 15 15 और 2 के टेबल में नहीं आएगा, फिर आएगा 3 के टेबल में। ओके, तो 3 5 15। फिर 5 के टेबल में आएगा, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे 3 5 लिखा है। आप 5 3 लिखो या 3 5 लिखो, सेम ही होगा। तो आपको कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 3 5 और 15। तो ये हो जाएंगे 15 के फैक्टर। नेक्स्ट वाला देखते हैं 21। 21 क्या है? तो 21 एक 1 के टेबल में आएगा और अपने खुद के टेबल में आएगा, यानी 21 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 3 के टेबल में। यस, 3 7 21। तो 3 के टेबल में आया, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा। तो आपको इसी तरह सारे टेबल को देखना है कि 21 किस किस के टेबल में आएगा। फिर आएगा 7 के टेबल में। ओके, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 1 3 7 और 21। आया समझ में? नेक्स्ट है डी वाला 27। आपको 1 सब में ही लिख देना है और वो नंबर खुद जो जिसके फैक्टर लिखने, तो वो 2 फैक्टर तो आपको हमेशा लिखने ही है। ओके, 27 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा। 3 9 27। तो फैक्टर हो जाएंगे 1 3 9 और 27। आ रहा है समझ में? यहाँ पे आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेबल नहीं याद होगी तो आप फैक्टर इजीली नहीं लिख पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा। ओके, तो ये डिवीजन वाली प्रोसेस बहुत लंबी होती जाएगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप फटाफट से टेबल लर्न कर लो ताकि फैक्टर और मल्टीपल आपको इजीली आ जाए। नेक्स्ट है 12। 1 12 12। 2 के टेबल में 2 6 और 3 के टेबल में 3 4 यानी 12 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 12। एफ है 20। 21 20 20। 2 के टेबल में कब आता है? 2 10 20। फिर 4 के टेबल में आएगा 4 5 20। तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 4 5 10 और 20। ये हो जाएंगे हमारे 20 के फैक्टर। नेक्स्ट है 18। 1 8 18। 2 9 18 होता है। 3 6 18 होता है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 6 9 और 18। 23 क्या है? 23 प्राइम नंबर है, यानी कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। एक होता है 1 और दूसरा होता है वो नंबर खुद। क्योंकि प्राइम नंबर होते हैं वो अपने ही टेबल में आते हैं, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर पूछा है तो आपको 2 ही फैक्टर लिख देने हैं। एक है 1
और दूसरा है वो नंबर खुद। नेक्स्ट है 36, 1 के टेबल में आएगा 2 18 जा 36, 3 12 जा 36, 4 9 जा 36 और 6 6 जा 36। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो ये हो गए हमारे सारे नंबर के फैक्शन। 2, राइट 5 मल्टीपल्स। हमें 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। यहाँ पे देखो 5 नंबर दिया हुआ है, 5 का हमें मल्टीपल्स देखना है। तो 5 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो हो जाएंगे 5 के मल्टीपल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो 5 के टेबल में 5 10 15 20 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। आप कोई भी 5 मल्टीपल्स उसके लिख सकते हो। तो यहाँ पे उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे 5 10 15 20 25। यहाँ पे आपको सिर्फ उसकी टेबल याद करनी है और उसके मल्टीपल लिख देने हैं। अगर 10 दिए हुए हैं तो आपको 10 मल्टीपल्स लिखने हैं, यहाँ आगे तक जाना है। ओके, फिर देखते हैं 8 के। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो ये हो जाएंगे हमारे 8 के मल्टीपल्स। 9, तो 9 18 27 36 45, ये हो जाएंगे 9 के मल्टीपल्स। आप कोई भी 5 लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है मैचिंग। यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल एंड फैक्टर दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट है 35। तो 7 5 जा क्या होता है 35, इसीलिए 35 क्या बन जाएगा मल्टीपल ऑफ 7, यानी 1 में आएगा आंसर बी। नेक्स्ट है 15। तो वो 8 का मल्टीपल भी नहीं है, फैक्टर 70 का फैक्टर भी नहीं है। तो फैक्टर किसका है 30 का, यानी 15। 15 2 जा 30। तो 15 बन जाएगा फैक्टर ऑफ 30, यानी आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है 16। 16 8 2 जा 16। तो ये 16 क्या है मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 के टेबल में आता है। नेक्स्ट है 20, फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि 20 के टेबल में भी 20 आता है। नेक्स्ट है 25। 25 2 जा होता है 50, यानी कि 50 के टेबल में 25 के टेबल में 50 आता है। तो ये 25 क्या बन जाएगा फैक्टर ऑफ 50। आया समझ में? तो ये था हमारा नंबर 4 है फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। आपको क्या करना है अप टू 100 तक 9 के मल्टीपल करने हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल करना है तो आपको 9 का टेबल लिख देना है। तो यहाँ देखो हमने 9 का टेबल लिख दिया है पूरा। यहाँ 9 10 जा 90 तक हमने लिख दिया है, लेकिन हमें जाना है अप टू 100 तक। तो हमने क्या किया है 9 11 जा 99। ओके, 9 12 जा करेंगे तो वो 100 से बड़ा नंबर मिलेगा 108। ओके, तो हमने 99 तक मल्टीपल लिख लिया है, यानी इसके मल्टीपल हो जाएंगे 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99 99। तो ये हो जाएंगे मल्टीपल ऑफ 9। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए बाय।